द मोमेंट आप वापस बैठ रहे हो तो शायद अब देखो कुछ भी हो सकता है। रोहित शर्मा के नाम पर हमेशा ही जब ये खबर आई तब से ही सहमति रही कि नहीं रोहित तो कप्तान होंगे। रोहित का तो पक्का है, विराट का पता नहीं। विराट का हो सकता है हमने आईपीएल देखना है। पर एक बात बताऊं, आने चाहिए तो दोनों, नहीं तो फिर कोई नहीं। आप अगर कप्तान की बात करें तो विराट यार ऐसे प्लेयर है, विराट ने आपको बड़े मैच जिताए हैं। वही तो शायद विराट को आप कैसे बाहर बिठा दोगे? ये सेंटिमेंट सिर्फ आपके लिए है, मेरे लिए, जय भाई के लिए, सबके हैं। और शायद इसीलिए वो मजबूर हो जा रहे हैं, इसीलिए वो मजबूर हो रहे कि देखो अभी ये हुआ ना कि विराट ने तो बोल दिया वो भी अवेलेबल हैं, रोहित ने बोल दिया हम भी अवेलेबल हैं। फिटनेस में विराट कम नहीं है, बैटिंग में विराट परफॉर्मेंस कोई इशू है। चलो परफॉर्मेंस इशू था तो दोनों का भी इशू था, ऐसा नहीं है कि स्ट्राइक रेट दोनों का विराट का तो परफॉर्मेंस इशू नहीं, विराट का नहीं है, स्ट्राइक रेट मसला था। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों में से एक बेहतर है, मतलब भाई दोनों आने चाहिए और दोनों के साथ आ जाता है एक्सपीरियंस। मेरा ये कहना है कि दोनों आ रहे हैं, अब ये सोच लो कि इससे बेहतर क्या हो सकता है, क्या दोनों को ओपन कराया जा सकता है, ये एक सही फैसला होगा। वो कॉम्बिनेशन फिर आपको शायद थ्रू मेरा ये करना पड़ेगा कराने का। मेरे लिए ना रिंकू सिंह भी टीम में हो जाएंगे, मैं इसलिए ओपन का कह रहा हूं। मतलब बट मेरा पॉइंट है इसमें हमेशा ये कि हम ये एडजस्टमेंट्स और कॉम्प्रोमाइजेस क्यों करते हैं कि हो जाए तो दोनों हो, मतलब एक कॉल है ना। एक आप वर्ल्ड कप के लिए जो हम कह रहे हैं क्रिकेटिंग एक विजन को देखते हुए एक बेसिस बनाते हुए उस पर कॉल होनी चाहिए। अब उसमें हम ये तो सेंटिमेंट्स और इमोशंस और एडजस्टमेंट्स हो गई कि यार या तो दोनों को रख लो, ऐसा क्यों सोचना पड़ रहा है हमें कि यार दोनों को रख लो। अगर आपको मेरिट पर इतना ही लगता है, मैं कह रहा हूं कि जो भी उनका डिसीजन है क्रिकेटिंग, अगर उनको लगता है कि सोच वाइज नहीं इंडिविजुअल ए या इंडिविजुअल बी, कि ए चाहिए बी नहीं चाहिए, तो गट्स अगर आप में है तो आप लीजिए कॉल। आप ये क्यों सोच रहे कि ए प्लस बी ले लेंगे तो बच जाएंगे। हमारी बहस भी हुई इस चीज पे और हमारी क्या आप बात नहीं कर रहे उसके बाद मेरे से आपने मेरे साथ खाना खाया। धीरज भाई के साथ, धीरज भाई को आज आपने शो को नहीं, धीरज भाई ने कह दिया कि मैं शो में नहीं आऊंगा, धीरज भाई को आपने मैं छुट्टी लूंगा 4 दिन की। नहीं बट मैं वही कह रहा हूं ना, मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं ए को नहीं लिया तो बी बुरा मानेगा, या तो फिर ए और बी दोनों को, ए और मतलब रोहित विराट। इसमें मैं सिंपल पॉइंट कह रहा हूं, देखो बात पता है, अब बहस का टाइम गया। अब जो 6 महीने पहले कहते थे ना कि भाई यंगस्टर्स के साथ टीम बनानी है, वो बिल्कुल गलत नहीं थे। हमने भी कहा है यंगस्टर्स के साथ टीम बनानी चाहिए थी, लेकिन अब जब इतना माहौल आ गया है कि भाई मीटिंग पे मीटिंग बढ़ रही है आगे, और रोहित विराट इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, नेशनल इशू बन गया है कि भाई रोहित विराट तो होना ही चाहिए। और अब जब आपको लग रहा है कि राहुल क्यों ना हो, मैं फिर ये करूंगी कि फिर केएल राहुल क्यों ना हो यार, ये बुलंद दरवाजा है कि खुल रहा है तो यार घुस जाए पीछे। अब फिर इसमें आप स्कोप ओपन कर दे रहे हो ना यार। बात एक तरफ से केएल राहुल भी बोल सकते हैं कि भाई मैं क्यों नहीं, तो मेरे ऐसे कौन से पाप है जो नहीं धुलेंगे। इसमें पाप एक नहीं धुलेगा। मैंने पॉइंट बताया था धीरज भाई को, बताइए जिस जगह के लिए आप आ रहे हो। भाई आज केएल राहुल अगर आते, एक एग्जांपल दे रहा हूं, केएल राहुल का आप मेरे से पूछो कि दीपक आपको लगता है केएल राहुल टीम में आने चाहिए, मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा ओपनर, तो आप कहोगे हाँ, मैं सीधा मना कर दूंगा नहीं या हाँ, दोनों में से एक ही राय होगी। लेकिन जब आप पूछोगे कि नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, तो मैं कहूंगा कि भाई ये बन कैसे गया सवाल। अब इस पे मेरा एक सवाल है कि अगर आप केएल राहुल को मना कर रहे हैं कि ठीक है भाई ओपन नहीं करेंगे, मिडिल ऑर्डर में आप नहीं फिट बैठते हैं, तो आप ईशान किशन को भी तो मिडिल ऑर्डर में ही खिलाओगे? नहीं, या ईशान किशन टॉप ऑर्डर में खेलेंगे? नहीं खिलाएंगे। मिडिल ऑर्डर में कैसे ईशान किशन के आप, मतलब तो कौन करेगा कीपिंग? मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि कीपिंग कौन करेगा? जितेश शर्मा जो खिलाड़ी भाई तो फिर देखो अब यहाँ पे बात आती है कि आप जितेश को सिर्फ 2 मैचेस के बेसिस पे जज कर रहे हो। नहीं जो करोगे आप 15 खिलाड़ी चुनूंगा ना, उससे मेरी क्लियर हो जाएगी टीम। और ये फैक्ट है कि आपको किसी एक के साथ ना, हम में से किसी की टीम ने नहीं जाना है खेलने, नहीं बट हम चर्चा नहीं, लेकिन किसी एक के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। ईशान के साथ पता है क्या हो जाता है, आप जैसे रोहित विराट को, मैं ओपनर वाले हिसाब से सुन रहा हूँ कि अगर मेरी टीम में रोहित विराट एज ओपनर आ जाते हैं तो मेरा बैकअप ओपनर भी ईशान हो जाएगा एक तो टीम में, क्योंकि आप शुभमन को, यशस्वी को, ईशान को, कोई सबको थोड़ी। मैं वही कह रहा हूँ कि मेरा साथ सब तो जाएंगे नहीं, 7 ओपनर जा रहे हैं पीछे पीछे, ऋतुराज भी चल रहे हैं, यशस्वी भी है, शुभमन भी है, सब ओपनर तो होंगे नहीं। तो ईशान मेरी टीम में बैकअप ओपनर भी है, और ईशान के साथ मैं फर्स्ट प्लेइंग 11 में उनको मिडिल ऑर्डर में मुझे जबरदस्ती नीचे खिलाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो फिर केएल राहुल के लिए भी हो जाएगा, तो फिर केएल राहुल को खिलाओ। केएल राहुल भी है ना वहाँ, राहुल लेकिन कितना यार मिडिल ऑर्डर में। अब केएल राहुल ने टेस्ट में ईशान किशन कितना खेले? तो खेले है ना, कभी 3, केएल 4, 3 तो टॉप ऑर्डर वाली बैटिंग हो गई ना, 4-5 भी अब विराट हो गई।